हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। सो आज हम जो डिस्कस करने वाले हैं ये है अपना टीजीटी इंग्लिश सब्जेक्ट स्पेसिफिक 60 मार्क सेक्शन 2020 मतलब 2020। सो इससे पहले गाइस हम 2018 और 2019 का टीजीटी का पेपर डिस्कस कर चुके हैं, जो आपको प्रीवियस ईयर पेपर वाले शेड्यूल के अंदर मिल जाएगा, मतलब प्लेलिस्ट के अंदर। ठीक है। सो फर्स्ट क्वेश्चन है, आई अप्लाइड फॉर द जॉब इन जापान बट दे डैश एप्लीकेशन बिकॉज आई डिडंट नो जापनीज़। कहता है कि आई अप्लाई फॉर द जॉब ऑफ जापान, मतलब फ्रेजल वर्ब दी हुई है यहाँ पर कि मैंने अप्लाई किया है, बट यहाँ पर वो पूछ रहा है कि उन्होंने मेरी एप्लीकेशन को रिजेक्ट कर दिया एक तरह से। तो जब भी कोई रिजेक्शन होता है तो उसको बोलते हैं मना करना या रिजेक्ट करना। तो यू कैन से डेट इज़ टर्न डाउन। तो किसी भी चीज़ को टर्न डाउन होता है, मना करना या रिजेक्शन देना। नेक्स्ट है फिलिंग इन द ब्लैंक विद द करेक्ट मॉडल्स। चिल्ड्रन डैश ओबे देयर पेरेंट्स। तो चिल्ड्रन ड्यूटी है भाई, बच्चों को अपने पेरेंट्स को ओबे करना चाहिए, तो चिल्ड्रन शुड ओबे देयर पेरेंट्स। तो आसान सा है, बहुत ही आसान, तो शुड रहेगा। नेक्स्ट है फिलिंग इन द ब्लैंक विद द करेक्ट प्रेपोजिशन। आपको एक सही प्रेपोजिशन यहाँ पर फिल करनी है। थीव्स ब्रोक डैश माई हाउस। चोरों ने क्या कर दिया भाई, मेरे घर में घुस गए हैं। ब्रोक इनटू माई हाउस मतलब तोड़ फोड़ के जब घुस जाते हैं तो इसको बोलते हैं ब्रेक इनटू। ठीक है, ब्रोक इनटू। थीव्स ब्रोक इनटू माई हाउस, तो आंसर रहेगा इनटू। नेक्स्ट है फिलिंग इन द ब्लैंक विद द करेक्ट प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। आपको एक परफेक्ट टेंस को है जो है फिल करना। आई डैश द इंस्ट्रक्शंस बट आई डोंट अंडरस्टैंड। ये कह रहा है कि भाई मैंने ना सभी इंस्ट्रक्शंस तो पढ़ ली हैं, मतलब आई हैव रीड ऑल द इंस्ट्रक्शंस बट आई डोंट अंडरस्टैंड। तो आई हैव रीड, तो आंसर क्या रहेगा भाई, आई हैव रीड ऑल द इंस्ट्रक्शंस बट आई डोंट अंडरस्टैंड। नेक्स्ट है फिलिंग इन द ब्लैंक विद द अप्रोप्रिएट मॉडल्स। ही डैश नॉट एंटर माई हाउस अगेन। ही डैश नॉट एंटर माई हाउस अगेन, तो कमांड दे रहा है भाई। ही डैश नॉट एंटर्ड माई हाउस अगेन। ही शुड नहीं आएगा, ही माइट नहीं आएगा, ही शैल, ही कांट। अब वो भाई मतलब मेरे घर एंट्री नहीं कर सकता, मतलब उसकी हिम्मत नहीं है मेरे घर एंट्री करने की। तो यहाँ पर ध्यान से देखिएगा, वो कमांड दे रहा है, कैन नहीं लगा सकते क्योंकि एबिलिटी नहीं है। तो जब भी आप कोई कमांड करते हैं, वो कहते हैं ना आगे से यार तू मेरे घर नहीं घुसेगा, तो ये नहीं बोलते आई विल नॉट एंटर यूर होम। लेकिन यहाँ पर कमांड है तो ही के साथ मतलब विल की बजाय क्या हो जाएगा भाई, शैल हो जाएगा। कमांडेबल ऑब्जेक्शन जॉब है तो शैल। ही शैल नॉट एंटर माई हाउस अगेन, तो आंसर रहेगा 4। ठीक है, आंसर रहेगा 4। नेक्स्ट है आइडेंटिफाई द करेक्ट डिप्थोंग ऑफ द अंडरलाइन शब्द। आपको अंडरलाइन वर्ड के अंदर डिप्थोंग बताना है। तो डिप्थोंग होता है जो ज्वाइंट होके शब्द बन रहा हो। तो ओ जो है, जैसे बॉय आए, तो बॉय वाली जो साउंड है वो डिप्थोंग है। ठीक है, बॉय वाली साउंड क्या है, डिप्थोंग है। तो डिप्थोंग को जो रिप्रेजेंट करते हैं, ये वाला जो सिंबल है बॉय का, डिप्थोंग जो रिप्रेजेंट करता है, तो ये वाला सिंबल आएगा। तो 96 का आंसर आएगा 3। ठीक है। नेक्स्ट आइडेंटिफाई द फोनेटिक सिंबल्स ऑफ द अंडरलाइन साउंड। आपको इसका फोनेटिक सिंबल बताना है। अंडरलाइन साउंड है जो, उसका अंडरलाइन साउंड है, मतलब एस एच को अंडरलाइन किया गया है, तो एस एच का साउंड आपको बताना है। एस एच का साउंड, तो ये तो जेड जेड है, ये च का साउंड होता है, और ये जो साउंड होता है ये आपके एस एच का साउंड होता है। ठीक है, ये जो ऐसे बना होता है तो ये एस एच का साउंड होता है। नेक्स्ट आइडेंटिफाई द ग्रामेटिकली करेक्ट सेंटेंस। ग्रामेटिकली करेक्ट सेंटेंस को आपको आइडेंटिफाई करना है। जॉन इज रिजेंबलिंग हिज ओल्डर सिस्टर। जॉन अपनी ओल्डर सिस्टर से रिजेंबल करता है। जॉन रिजेंबल हिज ओल्डर सिस्टर। जॉन रिजेंबल्स हिज सीनियर सिस्टर। तो आपको पता है सीनियर जूनियर नहीं होता, जब कोई फैमिली में अपने से बड़ा हो उसके लिए ओल्डर शब्द यूज़ किया जाता है। ठीक है, तो उसके लिए क्या यूज़ करते हैं, ओल्डर। और जो वैसे बाहर बड़ी चीज़ हो उसके लिए एल्डर यूज़ होता है। तो जॉन रिजेंबल्स हिज ओल्डर सिस्टर। ठीक है, रिजेंबलिंग नहीं होता है वर्ड, सीनियर वर्ड नहीं होता है, रिजेंबलिंग नहीं होता है, तो आंसर बच गया वैसे भी ऑटोमेटिक 2। ठीक है, ऑप्शन ना समझ में आए तो एलिमिनेट टेक्निक से भी आप कर सकते हैं। नेक्स्ट, हु इज द ऑथर ऑफ ए डिफरेंट काइंड ऑफ स्कूल। दिस इज क्वेश्चन फ्रॉम एनसीईआरटी। डिफरेंट काइंड ऑफ स्कूल के ऑथर कौन है, ईवी लुकास। ठीक है, याद कर लेना एज इट इज। ए डिफरेंट काइंड ऑफ स्कूल, इसके ऑथर हैं ईवी लुकास। नेक्स्ट है फिलिंग इन द ब्लैंक विद द करेक्ट ऑप्शन। इट रेन डैश 3 days विदाउट स्टॉपिंग। मतलब भाई 3 दिन से लगातार बारिश हो रही है, बिना ही स्टॉप हुए बारिश चलती जा रही है। तो इट रेन्ड फॉर 3 days। ठीक है, इट रेन ड्यूरिंग, ड्यूरिंग तो होता के दौरान। इट रेन ड्यूरिंग 3 days विदाउट स्टॉपिंग, ऐसे नहीं कह सकते भाई कि बिना स्टॉप हुए 3 दिन से बारिशें चल रही हैं। वी कांट डू लाइक दैट कि ड्यूरिंग तो के दौरान होता है, तो ड्यूरिंग नहीं आएगा। इट रेन्ड एट 3 days ये भी नहीं आएगा, वाइल 3 days भी नहीं आएगा। इट रेन्ड फॉर 3 days विदाउट स्टॉपिंग, तो आंसर रहेगा 4। ठीक है, आंसर रहेगा 4।
नेक्स्ट है, यहाँ पर एक पैसेज गिवन है 101 से 106, सो हम स्किप कर देंगे पैसेज को, क्योंकि पैसेज तो आपको ऑन स्पॉट ही करने हैं। आपको पता है पैसेज का कोई शॉर्टकट नहीं होता, यू हैव टू डू द पैसेज ऑन स्पॉट, जिसके अंदर आपको पैसेज को रीड आउट करना है और उसको चेकआउट करना है भाई उसका क्या मीनिंग होगा। तो सीधा हम 106 के बाद सीधा 107 क्वेश्चन पे आ जाते हैं जो पैसेज से हटके हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए सिनोनियम ऑफ द वर्ड लेथर्जिक। लेथर्जिक मीन्स होता क्या है, मतलब उसका ये पूछा विच इज नॉट कि सिनोनियम नहीं है। तो लेथर्जिक पर्सन पता है कौन सा होता है, जो लेजी सा पर्सन होता है उसके लिए यूज़ करते हैं, ठीक है। तो लेजी, टॉर्पिड, स्लगिश, ये सब लेथर्जिक के लिए यूज़ होता है, लेकिन एक्साइल जो होता है वो एनर्जेटिक टाइप के पर्सन के लिए यूज़ होता है, ठीक है। तो आंसर रहेगा 3, आंसर रहेगा 3। नेक्स्ट, आइडेंटिफाई द फोनेटिक सिंबल ऑफ द अंडरलाइन साउंड। आपको अंडरलाइन साउंड के लिए फोनेटिक्स वर्ड जो है यूज़ करना है। जो बच्चे ऐप वाले हैं तो आपको इंग्लिश ग्रामर का जो स्पेशल फोल्डर है उसके अंदर सोनल मैम से मैंने आपको करवा दी थी फोनेटिक्स, तो उस वीडियो को रिवाइज ऑन कर जाना एक बार अच्छे तरीके से, सारे साउंड्स को दोबारा, ठीक है ना। कहीं किसी ने ना देखी हो, इंग्लिश ग्रामर के स्पेशल वाले सेक्शन के अंदर डली हुई है भाई, स्पेशल क्लास के नाम से डली हुई है, इंग्लिश ग्रामर के सेक्शन में स्पेशल क्लास के नाम से डली हुई है। आइडेंटिफाई द फोनेटिक सिंबल्स ऑफ द अंडरलाइन साउंड। तो अंडरलाइन साउंड में फोनेटिक सिंबल आपको बताना है। तो चीयर, CH का सिंबल अगेन आ चुका है, मैंने आपको पहले बताया था, ये जो सिंबल है ये CH का सिंबल है। तो ये CH वाली साउंड अगेन आपको पता है, TF जैसी जो साउंड है अगेन ये CH से रिलेटेड जो है साउंड है। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव नाउन आपको पता है समूहवाचक संज्ञा को बोलते हैं कलेक्टिव नाउन। तो कौन सा नहीं है, फ्लीट, क्राउड, फैमिली, आपको पता है सभी कलेक्टिव नाउन होता है, एक शिप का, एक भीड़ का और एक फैमिली। बट जजमेंट इज नॉट द पार्ट ऑफ कलेक्टिव नाउन। तो जजमेंट जो है कलेक्टिव नाउन का पार्ट नहीं है, तो आंसर रहेगा 4, मीन्स एग्जाम्पल नहीं है। आइडेंटिफाई द करेक्ट सेंटेंस ऑफ द पैटर्न। आपको सही पैटर्न को चूज़ करना है, तो पैटर्न चूज़ करना बिल्कुल आसान सा है। दे, आपको पता है दे क्या है भाई, दे एक सब्जेक्ट है, तो सबसे पहले सब्जेक्ट होगा, चारों में सब्जेक्ट है। पेंटेड एक ऑब्जेक्ट है, तो सॉरी पेंटेड क्या है, वर्ब है, पेंट कर रहा है मतलब वो वर्ब है, तो यहाँ भी वर्ब है यहाँ भी वर्ब है, इसमें वर्ब नहीं है, तो तीसरा ऑप्शन तो काट दो, ठीक है। अगला देखते हैं, द डोर, दरवाजे को पेंट किया है, तो ऑब्जेक्टिव है, मतलब ऑब्जेक्ट है दरवाज़ा, सीधी सी बात है ऑब्जेक्ट है, तो ये ऑप्शन भी एलिमिनेट हो गया अपना, क्योंकि यहाँ सी लिखा हुआ है, ठीक है। ग्रीन, और ग्रीन क्या है, ग्रीन मतलब कैसा है, दरवाज़ा ग्रीन है, मतलब ये दरवाज़ा ही ग्रीन है, दरवाजे को ही कॉम्प्लीमेंट कर रहा है, तो आंसर आपका बनेगा बी, आपका आंसर बनेगा बी। नेक्स्ट है, व्हाट इज द पैट्रिक थिंक हिज कैट वॉज प्लेइंग विद। तो ये एनसीईआरटी का सेम क्वेश्चन देख लो, रिपीट हो गया, 18 में भी यही था और अब 20 में भी सेम क्वेश्चन रिपीट हो चुका है, 18 और 20 का क्वेश्चन सेम रिपीट हो गया है। तो व्हाट डिड पैट्रिक थिंक हिज कैट वॉज प्लेइंग विद ए डॉल, तो डॉल के साथ है, आंसर रहेगा डॉल। नेक्स्ट है, पुट द वर्ब ऑफ द करेक्ट फॉर्म। आपको वर्ब की करेक्ट फॉर्म यूज़ करनी है। रियान इज़ वेरी गुड एट लैंग्वेजेस, जो बहुत ज़्यादा लैंग्वेज बोलता है उसको पॉलीग्लॉट बोलते हैं, ध्यान रखना। ही डैश 4 लैंग्वेजेस वेरी वेल, तो रियान एक ही बंदा है तो ही कैन स्पीक्स, ठीक है, ही कैन स्पीक्स, तो स्पीकिंग नहीं आएगा, स्पीक्स आएगा, आपको पता है ही कैन स्पीक्स 4 लैंग्वेजेस वेरी वेल, तो आंसर रहेगा स्पीक्स, ठीक है। नेक्स्ट है, फिलिंग इन द ब्लैंक विद द करेक्ट प्रेपोजिशन। आपको एक सही प्रेपोजिशन यूज़ करनी है। डूइंग द क्लीनिंग, आई हेल्प माई मदर इन कुकिंग। भाई मतलब कहता है यार मैं घर की साफ़ सफाई के साथ साथ मेरी माँ को कुकिंग में हेल्प करता हूँ। ये आपके इंग्लिश के कॉमन सेक्शन में 19 में क्वेश्चन आया हुआ है, तो देखो कॉमन सेक्शन की इंग्लिश भी सारी कर लेना। मैंने देखो आप है ना, जो मैंने मैराथन करवाई है ना, और जो मैंने आपको इंग्लिश के PYQ करवाए हैं जो कि प्रीवियस कॉमन 15-15 नंबर वाले, मैं कह रही हूँ आप ये भी कर जाओगे ना तो भी आपको जो 60 नंबर वाला सेक्शन है वो बहुत ज़बरदस्त होने वाला है, मैं आपको बता रही हूँ, ठीक है, ये ज़रूर कर जाना। तो बिसाइड्स कहते हैं ना, एक काम के साथ साथ जब आप दूसरा काम करते हो तो उसको बिसाइड्स बोलते हैं। और ये वाला बिसाइड कब होता है, जब कहते हैं ना मेरे घर के साथ में ये है, तो ये बिसाइड तब आता है, ठीक है, बिसाइड सॉरी, एक काम के साथ दूसरा काम करते हैं तो बिसाइड्स बोलते हैं। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज स्पेल्ड इनकरेक्टली। आपको इनकरेक्ट स्पेलिंग बताना है। साइकोलॉजी की देख लेते हैं सबसे पहले, हमारा सब्जेक्ट है, ठीक है भाई। एनवायरनमेंट की स्पेलिंग ठीक है। करिकुलम की स्पेलिंग गलत है, CULLUM, ठीक है। करिकुलम की स्पेलिंग यहाँ पर आपकी गलत गिवन है। एजुकेशन, ये तीनों स्पेलिंग ठीक है। नेक्स्ट है, ट्रांसफॉर्म द फॉलोइंग इनटू द नेगेटिव सेंटेंस। आपको नेगेटिव सेंटेंस के अंदर ट्रांसफॉर्म करना। नेगेटिव मतलब नोट वाला। ही इज़ ग्रेटर देन मी, तो ही इज़ ग्रेटर देन मी नेगेटिव सेंटेंस में आपको इस सेंटेंस को क्या करना, ट्रांसफ़र करना है। तो कैसे करेंगे देखते हैं। आई एम नॉट सो ग्रेट एज हिम,
आई एम नॉट ग्रेट ये तो बना ही नहीं, क्योंकि इसी सेंटेंस को करना ना सेम को, तो सेम सेंटेंस का सेंस यहाँ पर बना ही नहीं। ही इज़ मोर ग्रेट देन मी, ये नेगेटिव नहीं बना। ही इज़ नॉट ग्रेट नेगेटिव नहीं बना, तो इस सेंस के अकॉर्डिंग जो नेगेटिव बना है वो आपका फर्स्ट ऑप्शन बना है। आई एम नॉट सो ग्रेट एज हिम, नेगेटिव जब नॉट वाला होता है तो उसको हम नेगेटिव सेंटेंस बोलते हैं। नेक्स्ट है आइडेंटिफाई द फिगर ऑफ स्पीच इन विच फॉलोइंग लाइन्स। आपको एक फिगर ऑफ स्पीच बताना है जिसमें सही लाइन्स कौन सी हैं वो आपको बताना है। द फेयर ब्रिज ब्लो द वाइट फ्यू द फ्यूरो फ्लॉड फ्री। आपको पता है यहाँ पर आपको कुछ साउंड रिपीटेड लग रही है, देखो एफ 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 है ना, एफ 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 की साउंड रिपीट लग रही है। जब कोई कॉन्सोनेंट साउंड रिपीटेड होती है तो उसको हम क्या बोलते हैं, एलिट्रेशन बोलते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, एलिट्रेशन बोलते हैं। तो आंसर रहेगा 1। नेक्स्ट है फिलिंग इन द ब्लैंक विद द करेक्ट ऑप्शन। आई हैव डैश ए लिटल मनी फॉर रेनी डेज। तो आई हैव डैश ए लिटल मनी फॉर रेनी डेज, भाई बारिशों के दिनों में मैं पॉकेट में ना यार थोड़ा पैसा रखता हूँ, है ना, तो पुट असाइड होता है ऐसे पॉकेट में रखना। तो आई हैव पुट असाइड ए लिटल मनी फॉर रेनी डेज, ठीक है, पुट असाइड मतलब मैं थोड़ा बहुत पैसे जो है बारिशों के दिनों में रख लेता हूँ, पुट असाइड होता है। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज स्पेल्ड करेक्टली। सक्सेशन बहुत बार ये वर्ड आया हुआ है, सक्सेशन में आपको याद रखना है डबल सी और डबल एस आता है, ठीक है, डबल सी और डबल एस की स्पेलिंग में है, डबल सी और डबल एस तो इसमें भी है, बट इसमें डबल ई भी लगा दिया तो गलत है। डबल सक्सेस आपको पता है ना, एस यू डबल सी ई डबल एस, तो आई ओ एन और लगा दो उसके पीछे, ठीक है, आई ओ एन और लगा दो सक्सेशन। तो 3 ऑप्शन बिल्कुल सही है, करेक्ट है। नेक्स्ट है मैसेंजर वर सेंट एवरीवेयर इन द किंगडम बाय द किंग ऑफ द स्टोरी। 3 क्वेश्चंस, ये एनसीईआरटी से क्वेश्चन है, तो यू हैव टू रीड द एनसीईआरटी। क्या था, टू अनाउंस ए रिवार्ड फॉर दोज हु कुड आंसर द क्वेश्चंस। भाई कहा था 3 क्वेश्चन का जो उत्तर देगा उसको क्या मिलेगा, भाई इनाम मिलेगा, तो आंसर रहेगा 4, एनसीईआरटी से है। नेक्स्ट है आइडेंटिफाई द पार्ट ऑफ स्पीच ऑफ द अंडरलाइन वर्ड। अंडरलाइन वर्ड का आपको पार्ट ऑफ स्पीच बताना है। ही टेक्स आफ्टर हिज ग्रैंड मदर, तो आपको ये जो अंडरलाइन शब्द है उसी का पार्ट ऑफ स्पीच बताना। तो आफ्टर इज अ प्रेपोजिशन, आपको पता है, ही टेक्स आफ्टर हिज ग्रैंड मदर, तो आफ्टर यहाँ पर क्या है, एक प्रेपोजिशन है, ठीक है, तो प्रेपोजिशन रहेगा। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 121, फटाफट करते हैं, फ़ोन बंद होने वाला है। आइडेंटिफाई द अंडरलाइन फ्रेज इन द, क्योंकि मैंने लाइव इसलिए नहीं करवाई, ये बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग हो जाते हैं लाइव के अंदर और बहुत लंबा टाइम वेस्ट आप लोगों का हो जाता है, एग्जाम सिर पे है, तो आप लोगों को सिर्फ समझने से मतलब है, और लाइव में काफ़ी लंबा टाइम लग जाता, यहाँ फटाफट हो रहे हैं। ही आंसर्ड इन ए वेरी रूड मैनर, वो बहुत ही रूड मैनर में आंसर कर रहा है। तो आपको पता है रूड मैनर क्या दिखा रहा है उसने, देखो अब कई बच्चों को लगेगा यार रूड होना तो एडजेक्टिव दिखा दिया, लेकिन रूड होना भी एक वर्ब है और आंसर्ड भी एक वर्ब है, तो ये एडवर्ब फ्रेज है, ठीक है, ये क्या है, एडवर्ब फ्रेज आएगा, ठीक है, ये एडवर्ब को दिखा रहा है। नेक्स्ट है हाउ डज द कैमल सर्वाइव इन डेजर्ट विदाउट ड्रिंकिंग वाटर। कैमल वाटर बिना पिए कैसे रहता है, मतलब बाय हम्प ऑन हिज बैक, फ्रॉम डेजर्ट प्लांट, बाय ईटिंग एनिमल, बिकॉज ऑफ लॉन्ग शैगी। तो फ्रॉम डेजर्ट प्लांट, देखो बिना वैसे हम्प का मतलब कि उसकी बैक में कुबड़ होता है, मतलब उस कुबड़ में वो चीज़ें स्टोर कर लेता है। एक्चुअली आई एम नॉट डेम श्योर अबाउट दिस क्वेश्चन, या तो है बाय हम्प ऑन इट्स बैक या फ्रॉम डेजर्ट प्लांट, लेकिन मुझे लगता है ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, तो एनसीईआरटी में ये दिया हुआ था कि वो है मतलब कैमल है, वो घूमता रहता है क्योंकि उसके हम्प में फैट होता है, तो वहाँ के प्लांट से वो कुछ कुछ पीता रहता है। एग्जैक्टली मुझे ध्यान नहीं है स्टोरी के अंदर क्या था, तो इस क्वेश्चन को मैं स्किप करूंगी बजाय कि गलत बताने के, ठीक है, फर्स्ट और सेकंड में से एक है, बट आई एम नॉट डैम श्योर, आई थिंक इसका सेकंड है। नेक्स्ट है हु इज़ रिबेल, तो दिस इज आल्सो क्वेश्चन, अच्छा रिबेल होता है भाई विद्रोही, जो विद्रोह करता है ना, जो किसी भी अथॉरिटी के विरोध जाता है तो उसको रिबेलियस बोलते हैं। पर्सन हु रेसिस्ट एंड एस्टैब्लिश अथॉरिटी, ओबीडियंट नहीं होता, एग्री टू व्हाट टू से नहीं होता, ए पर्सन वाइडली पॉपुलर नहीं होता, ए पर्सन हु रेसिस्ट एंड एस्टैब्लिश अथॉरिटी, तो आंसर रहेगा 1, उसको हम रिबेलियस या रिबेल पर्सन बोलते हैं। नेक्स्ट है फिलिंग इन द ब्लैंक विच इज करेक्ट कंजक्शन। आपको कंजक्शन बताना है, इसके अंदर कौन सा कंजक्शन सही है। द गर्ल डांस्ड डैश द बॉय प्लेड, द गर्ल डांस, ओनली द बॉय प्लेड नहीं जचा, विदाउट द बॉय प्लेड, देखो लड़कियां डांस कर रही थी जबकि बॉय बजा रहे थे, तो वाइल कहते हैं ना सेम टाइम चीज़ें हो रही हैं, तो गर्ल डांस्ड वाइल द बॉय प्लेड, ठीक है, तो द गर्ल डांस वाइल, द दो क्रियाएं जब एक साथ होती हैं तो इसके अंदर वाइल रहेगा, वाइल। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड इज इनकरेक्टली फॉर्म्ड ऑफ प्लूरल। आपको एक बताना है जो कि प्लूरल फॉर्मेट सही नहीं है। थीव्स का थीव्स होता है, ठीक है, कार्गोस ठीक है, मैचेस ठीक है, काल्फ्स ठीक नहीं है, ठीक है, ये जो है गलत है, आंसर रहेगा भाई आपका 4। नेक्स्ट हु इज द पोएम टाइटल द ट्री। द ट्री को याद करना, कई बार आया, शर्ले बियोर का है, पिछले पेपर में भी आ चुका है क्वेश्चन सेम।
होप सो आगे भी आ जाए। तो ट्री का जो पोएट है वो शार्ले बियोरर है। नेक्स्ट है आई टुक आउट ए स्मॉल ब्लैक टिन बॉक्स द अंडरलाइन फ्रेजेज। स्मॉल ब्लैक टिन बॉक्स अंडरलाइन जो फ्रेज है उसका मतलब क्या है? तो देखो आई टुक आउट ए स्मॉल बॉक्स, मैंने एक बॉक्स निकाला है, बॉक्स, तो ये नाउन को मतलब दिखा रहा है, ये एक नाउन फ्रेज है क्योंकि नाउन है ये। आई टुक आउट, भाई तुमने क्या निकाला, आप वर्ब से क्वेश्चन करो, व्हाट का आंसर दे रहा है तो वो नाउन फ्रेज ही होगा, ठीक है, तो आंसर रहेगा नाउन फ्रेज। नेक्स्ट है द पोएम द स्कूल बॉय इज रिटन बाय। द पोएम जो स्कूल बॉय है वो किसके द्वारा लिखी गई है? तो जो एनसीईआरटी के मैंने नेम राइटर्स भी हमने यूट्यूब पर करवाए हैं और आपके ऐप के ऊपर भी एनसीईआरटी के नेम राइटर हैं। नेम राइटर कोई बच्चा स्किप मत करके जाओ, 5-7 क्वेश्चन आप खुद देख लो, नेम राइटर से ही आए हुए हैं। तो द स्कूल बॉय जो पोएम है वो रिटन बाय विलियम ब्लैक के द्वारा लिखी गई है, ठीक है, विलियम ब्लैक। नेक्स्ट है फिक्शियस नरेटिव इंटेंड टू एनफोर्स सम यूजफुल ट्रूथ यूजुअली एन एनिमल्स कैरेक्टर्स। देखो अगेन क्वेश्चन रिपीटेड है, प्रीवियस ईयर्स में से क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं। 18 में क्वेश्चन पढ़ा था, 20 में फिर आ गया। फीबल होती है ना, फीबल मैंने आपको बताया था, जो कि एनिमल्स के ऊपर जो कहानी होती है, एनिमल्स पे फिल्म आते हैं, तो इट्स कॉल्ड फेबल। नेक्स्ट है हु इज बिजू कॉलिंग द मिस्ट इन द स्टोरी ए शॉर्ट मानसून डायरी। तो शॉर्ट मानसून डायरी के अंदर जो बिजू है कॉलिंग इन द मिस्ट ऑफ द स्टोरी किसको मतलब बोलता है वो? तो अपनी सिस्टर के लिए, ठीक है, ही सिस्टर, अंकल, ऑथर, तो सिस्टर के लिए ये वर्ड जो है यूज होते हैं। नेक्स्ट है विद हुम डिड द मैन स्ट्राइक द बार्गेन इन द एंड इन दिस पोएम द लास्ट बार्गेन। मतलब ये किस स्पेसिफिक वर्क से रिलेटेड है? अगेन द क्वेश्चन फ्रॉम एनसीईआरटी, किसके साथ जो बार्गेनिंग स्ट्राइक हो रही है? तो एक बच्चे के साथ, ओल्ड मैन, किंग या फ्लेयर, तो एक बच्चे के साथ, एक चाइल्ड के साथ। नेक्स्ट है आई गोट अप अर्ली फॉर मी आई मेड एन एफर्ट्स फॉर व्हाट डिड राइटर से दिस, ठीक है, फॉर व्हाट डिड राइटर से दिस, कि मैं सुबह उठता हूँ, किसके लिए बोलता है, मतलब क्या करना चाहता है वो? तो लॉन्ग बाइसिकल राइड है, ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है एज इट इज। इनमें सारे ऑप्शंस को पढ़ने की जरूरत नहीं होती थी क्योंकि आपको पता है तो आपको पता, नहीं पता तो नहीं पता, तुक्के का तो कोई सीन ही नहीं है, ठीक है। हाँ, नेक्स्ट है आइडेंटिफाई द अंडरलाइन वर्ड इन द सेंटेंस। द ओल्ड मैन वाज ट्राइड ऑफ वॉकिंग, बंदा चलने की कोशिश कर रहा है, तो चलना, ना ने की साउंड आ जाती है आईएनजी के पीछे, तो मोस्टली जीरंड ही है, और आपको पता है यहाँ पर ये नाउन की फॉर्म में है तो जीरंड है, ठीक है। नेक्स्ट है फिलिंग इन द ब्लैंक विद द करेक्ट वर्ड। व्हाई डिडंट यू टर्न अप एट द पार्टी वी ऑल डैश वेटिंग फॉर यू, कि ये कह रहा है कि भाई तूने पार्टी में क्यों मना कर दिया है। वी ऑल ईगरली वेटिंग फॉर यू, भाई डेंसली, परफेक्टली, नियरली सब गलत है, आपको पता है। वाई डिड यू टर्न अप द पार्टी, क्यों तो पार्टी बदल रहा है, वी आर ईगरली वेटिंग फॉर यू, तो ये तो कॉमन सेंस से ही आ रहे हैं। मतलब देखा जाए ना, मुझे लग रहा है कॉमन इंग्लिश बल्कि स्टैंडर्ड की है टीजीटी इंग्लिश की बजाय। यहाँ पर बहुत सारे क्वेश्चन बिल्कुल जनरल सेंस में भी आ रहे हैं। द एंटोनियम ऑफ द वर्ड पॉपुलर इज, पॉपुलर का एंटोनियम शब्द क्या होगा? अनोनिमस। एंटोनियम पूछा, अपोजिट पूछा, तो पॉपुलर वो होता जो प्रसिद्ध है, अनोनिमस वो होता भाई जिसको कोई जानता ही ना हो, तो डेफिनेटली यही इसका अपोजिट हो सकता है। बट फेमस आपको पता ही है, वेल नोन, वाइडली एडमायर्ड, सभी पॉपुलर के ही सिनोनिम है। अनोनिमस इज द राइट आंसर, 135 का आंसर रहेगा 1। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए अब्स्ट्रैक्ट नाउन। अब्स्ट्रैक्ट होता है भाववाचक संज्ञा, आप जिसको बोलते हो, तो कौन सा अब्स्ट्रैक्ट नाउन नहीं है? तो आपका गुडनेस अब्स्ट्रैक्ट है, पॉवर्टी, यूथ, पार्लियामेंट इज नॉट अब्स्ट्रैक्ट नाउन, ठीक है। पार्लियामेंट आपका एक नाम है, मतलब आपका ये कह सकते हो इट्स अ प्रॉपर नाउन है, संसद है। नेक्स्ट है मिस बीम इज अ कैरेक्टर ऑफ विच स्टोरी, इट्स अ क्वेश्चन फ्रॉम एनसीईआरटी। मिस बीम जो कैरेक्टर है ए डिफरेंट काइंड ऑफ स्कूल, तो इनका कोई शॉर्टकट नहीं है, ये पता है तो पता है, नहीं पता है तो नहीं पता, ये डिफरेंट काइंड ऑफ स्कूल से है। नेक्स्ट है हु इज द स्पीकर इन द पोएम द शेड। द शेड पोएम में जो स्पीकर है वो कौन है? पोएट है, वाइज मैन है, ब्रदर है, स्पाइडर है। तो द शेड पोएम के अंदर जो स्पीकर है वो पोएट खुद है, ठीक है। नेक्स्ट है चूज द सेंटेंस विच इज ग्रामेटिकली करेक्ट। आपको करेक्ट सेंटेंस को चूज करना है। वट यू वुड लाइक, वट वुड यू लाइक टू ड्रिंक, तो वट यू वट लाइक, वट यू, यार सेकंड क्वेश्चन सही है, सही दिख रहा है। वट वुड यू लाइक टू ड्रिंक, तो वट वुड यू लाइक टू ड्रिंक, सेकंड आंसर इज द राइट आंसर, वट वुड यू लाइक टू ड्रिंक। नेक्स्ट है 140, फिलिंग इन द ब्लैंक विद द करेक्ट आर्टिकल्स। दैट टॉलेस्ट बॉय इज द क्लास हैज ग्रे हेयर। टॉलेस्ट है तो सीधी सी बात है, थर्ड डिग्री है, थर्ड डिग्री के साथ तो द आर्टिकल आता है। द टॉलेस्ट बॉय ऑफ द क्लास, तो द रहेगा आंसर, जो सही आंसर है वो क्या रहेगा भाई? द जो है आपका बिल्कुल सही आंसर रहेगा। नेक्स्ट है कन्वर्ट द फॉलोइंग पॉजिटिव सेंटेंस इनटू कंपेरेटिवली। पॉजिटिव सेंटेंस है तो कंपेरेटिव है, तो दो बंदों में कुछ ना कुछ कंपेयर करके इसको प्रेजेंट करेंगे। फी हिस्टोरियन राइट्स एज इंटरेस्टिंगली एज हबीब, ठीक है।
तो आपको कंपेरेटिव डिग्री बताया, तो हबीब राइट मोर इंटरेस्टिंगली, मोर लगा देना है। हबीब अच्छे तरीके से लिखता है देन मोस्ट इंसोरियस। हबीब राइट वेरी इंटरेस्टिंग नहीं होता, हबीब राइट द मोस्ट नहीं होता, इंटरेस्टिंग नहीं होता, वेरी मोर इंटरेस्टिंग होता है, तो मोर लगा के कंपेरेटिव बन जाता है, तो आंसर रहेगा 1। नेक्स्ट है द करेक्ट एंटोनियम ऑफ द वर्ड ग्रो इज। तो ग्रो जो एंटोनियम है वो क्या होता है, ग्रो का अपोजिट है, तो ग्रो होता है किसी चीज़ का बढ़ना, तो कट कर दो उसको, बस कहानी खत्म। कट, लॉन्ग, सोबर, डिस्टर्ब, तो ये सब सही है, कट आ गया इसका। नेक्स्ट है मैच द फॉलोइंग कॉलम, ए एंड बी इज द करेक्ट वर्ड ऑफ द यूजिंग कॉर्ड्स। आपको ए और बी कॉलम को क्या करना है भाई, मैच करना है कि क्या चीज़ क्या होती है, तो यू शुड मैच ए एंड बी कॉलम। आपको ए एंड बी कॉलम को क्या करना है भाई, मैच करना है। तो फायर सी का मतलब होता है जब आप बहुत आग बबूला होते, गुस्से में होते, उसको फायर सी बोलते हैं। तो गुस्से को हम बोलते हैं वॉयलेंट हो जाना, भाई बंदा बहुत ही ज़्यादा वॉयलेंट हो रहा है, बहुत ही ज़्यादा वो हो रहा है। डार्टेड होता है कि अचानक से भाग लेना, उसको हम डार्टेड बोलते हैं, मूव सडनली, ठीक है। डेयर्ड होता है ए शिप हाई रोक, भाई नहीं ब्रेव, बहादुर से। डेयर्ड होता है भाई बहादुरी से आप कुछ कर रहे हो, आपको पता है। और क्लिफ होता है एक शिप जो होती है, एक स्ट्रिप जो हाई रोक वगैरह होता है, उसको हम क्लिफ बोलते हैं। तो ये आप मैच कर लो, जिसके अंदर आपको चेक कर लेना जिसके बारे में आप श्योर हो। मान लो यहाँ पर आप डेयर्ड के बारे में श्योर थे, तो थर्ड का आपको पता है भाई, डेयर का मतलब होता है ब्रेव इनफ, तो थर्ड का बी आपने ऑप्शंस चेक करने हैं, थर्ड का बी किसके नीचे है। देखो क्या इत्तेफाक है, थर्ड का बी सिर्फ ऑप्शन नंबर 1 के आगे है, तो 1 ही इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। ऐसे भी आपके आंसर डायरेक्ट आ जाते हैं। नेक्स्ट है फिलिंग इन द ब्लैंक विद करेक्ट फ्रेजल वर्ब। आपको एक सही फ्रेजल वर्ब को बताना है। ए फंड हैज़ बीन सेट अप फॉर द सोल्जर्स फैमिली। ए फंड हैज़ बीन सेटअप, ठीक है। ए फंड हैज़ बीन सेटअप फॉर द सोल्जर्स फैमिली, तो सेटअप रहेगा। नेक्स्ट है फिलिंग इन द ब्लैंक विद द करेक्ट ऑप्शन। आई हैड डैश बिस्किट फॉर माई ब्रेकफास्ट। आई हैव, मेरे पास बिस्किट हैं मेरे ब्रेकफास्ट करने के लिए, तो कुछ बिस्किट्स हैं भाई, सारे के सारे तो कुछ ऐसा सीन नहीं दिया, ऐसा तो है ही नहीं, क्योंकि कुछ तो है ना। ये कॉन्सेप्ट मुझे लगता है जिसने मैराथन भी देख ली ना, मैं बार बार कह रही हूँ, इंग्लिश की जो मेरी 10 घंटे और एक 5 घंटे 15 घंटे की जो मैराथन्स है ना, और वोकैबलरी की 8 वीडियोस, जो देख के चला जाएगा टीजीटी इंग्लिश में फेल हो ही नहीं सकता, ठीक है। द वर्ड मोरसेल्स इन द स्टोरी द बनियन ट्री मीन्स, और एनसीईआरटी पढ़ जाना और कुछ भी नहीं चाहिए। ए स्मॉल पीसीज ऑफ फूड वॉक सीक्रेटली गोइंग डीप इनटू एंड डिसलाइक द वर्ड्स मोरसेल्स ऑफ द स्टोरी, तो ये स्मॉल पीसीज ऑफ फूड की बात की गई है, ये एनसीईआरटी क्वेश्चन है। एनसीईआरटी को मैं फास्ट इसलिए स्किप कर देती हूँ कि पता है पता नहीं पता है नहीं पता। आइडेंटिफाई द अंडरलाइन पार्ट ऑफ स्पीच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस। ही केम बिफोर अपॉइंटेड द टाइम। ही केम बिफोर, बिफोर क्या है, बिफोर एक प्रेपोजिशन है, तो आंसर रहेगा 4, आंसर रहेगा 4। नेक्स्ट है कॉलम ए और बी के साथ आपको वर्ड मीनिंग मैच करने हैं। अब यहाँ पर भी सेम आपका सिस्टम रहेगा कि वर्ड मीनिंग मैच करने के लिए आपको चेक करना है व्हाट यू आर श्योर अबाउट विच ऑप्शन, आप किस ऑप्शन को लेके बिल्कुल श्योर हैं। आप देखो, आपको पता होगा वायर्ड, बड़ा सुना होगा यार, आई फील वेरी वायर्ड, वायर्ड होता स्ट्रेंज, है ना। और स्नूज आपको पता होगा, स्नूज भी बड़ा सुना है। स्नूज का मतलब होता है भाई झपकी लेना, है ना, तो झपकी को शॉर्ट स्लिप बोलते हैं, झपकी को हम क्या बोलते हैं, शॉर्ट स्लिप। और जो स्क्रेनवे होता है, स्क्रेनवे इसका मतलब होता है पतला होना, ठीक है। गिल्डेड का मतलब होता है मूव अलोंग स्मूथली, ठीक है। गिल्डेड का मतलब, तो आपने चेक करना है शॉर्ट, फोर्थ का सी, आप ऑप्शन में चले जाओ, फोर्थ का सी किस में, देखो क्या इत्तेफाक है, फोर्थ का सी सिर्फ इसी ऑप्शन में है, तो इसका मतलब अपना ऑप्शन रहेगा 1। ऐसे क्वेश्चन में आपको क्या देखना है कि कौन सा ऑप्शन श्योर है, उसके साथ चले जाओ, ठीक है, इजीली यू कैन डू, तो 1 रहेगा इसका आंसर। और एक चीज़ और मैंने नोट करी, जितने भी हमने मैच करो पढ़े हैं ना, सबका आंसर मोस्टली 1 था, मान ले कुछ समझ ना आए तो 1 तुक्का मारा ना। फिलिंग इन द ब्लैंक विद द करेक्ट डिटरमाइनर। हु इज़ दैट गर्ल सिटिंग देयर, हु इज़ द गर्ल, हु इज़ द गर्ल, भाई कौन है वो लड़की जो यहाँ बैठी है, तो स्पेशल लड़की की बात कर रही है ना, तो हु इज़ द गर्ल दैट सिटिंग देयर, तो दा रहेगा। वेयर डू द स्नेक्स एंड रोडेंट्स टेक शेल्टर इन द स्टोरी, ए शॉर्ट मानसून डायरी। ए शॉर्ट मानसून डायरी के अंदर क्या है, रूप्स एंड एथिक्स, होल्स एंड ब्यूरो। वेयर डू द स्नेक्स, स्नेक्स कहाँ थे, रूप्स एंड एथिक्स में, ठीक है, तो आंसर रहेगा 1। तो गाइज मुझे लगता है कि टीजीटी इंग्लिश का पेपर बिल्कुल मुश्किल नहीं है, आप कॉमन सेक्शन पे काम कर रहे हो, आपके पास बैच भी है तो कोई दिक्कत नहीं है, उसका लिटरेचर आपको स्क्रीनिंग में एज इट इज़ काम आ जाएगा। अब भी आप लिटरेचर को बिल्कुल स्किप कर दो, सिर्फ जो ग्रामर सेक्शन है मैंने, और जो स्पेशल क्लासेस हैं, और जो फिगर ऑफ स्पीच वाला पोर्शन है, और जो इंग्लिश ग्रामर में फोनेटिक्स वाला पोर्शन है, और बस जो एनसीईआरटी के नेम राइटर्स हैं, अब भी के लिए उसको भी दोहरा जाओगे तो भी बहुत काम चल जाएगा। और मैराथन, ठीक है, बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच।